हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सच्चाई है कि बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए और गेस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में लाऊं कि आप सभी गेस कर सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, तो फटाफट बात करते दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, गेस करिएगा कि दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बंगाल विभाजन से संबंधित है। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हल्का भी है दोस्तों और भारी भी है। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों? पहला है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हमदर्द या लॉर्ड कर्जन। दोस्तों आंसर के साथ लाए हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो इसका जो सही वाला आंसर होगा ना दोस्तों, वो जगह डी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन से दोस्तों कौन संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाई थी। जो शिवाजी थे दोस्तों वो मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाई थी, यानी कौन सी युद्ध नीति को अपनाए थे उससे लड़ने के लिए युद्ध के विरुद्ध? सावधान सेना, राजनीतिक सर्वोच्चता या बड़ी सेना या गुरिल्ला छह युद्ध। तो ये कौन अपनाए थे दोस्तों? तो ये इन्होंने अपनाया था दोस्तों गुरिल्ला। ऑप्शन नंबर डी गुरिल्ला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर गुरिल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2017 में किसे अमेरिकी संस्था रॉकफेलर फाउंडेशन का अध्यक्ष नामित किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई है। क्या कर रहा है? जनवरी 2017 में किसे अमेरिकी संस्था रॉकफेलर फाउंडेशन का अध्यक्ष नामित किया गया? ऑप्शन में है राज शाह, प्रीति भरारा, राजीव जे शाह या निकी हैली। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों राजीव जे शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राजीव जे शाह राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन को कॉपी में नोट या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ये तो सारे लोगों को पता होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वाक्य किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वाक्य किसने कहा है दोस्तों? भगत सिंह, सुबेदार सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फटाफट। हेवन सॉन्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेवन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था हेवन सॉन्ग? हेवन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त या हर्ष। तो दोस्तों वो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में हेवन सॉन्ग क्या आया था दोस्तों? भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? पीकॉक अवार्ड जीता है दोस्तों। किसने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड? तो किसने जीता है? डॉटर या बाहुबली या अलमाना या स्त्री। तो ये जीता है दोस्तों डॉटर।
डॉटर ने दोस्तों ये अवार्ड जीता है दोस्तों डॉटर, डॉटर जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डॉटर। ठीक है, डॉटर जीता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का सबसे महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? फटाफट जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहते को। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यह पूर्ण रूप से असहीवादी आंदोलन था। बी कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। उच्च मध्य श्रेणी के लोगों को कोई रुचि नहीं थी। डी कह रहा है इसने भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों को गहरी सोच करने का रास्ता दिखाया। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही दिखाई दे रहा है, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी दोस्तों? चांद बीबी, या रजिया सुल्तान, या बेगम हजरत महल, या नूरजहां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान इज राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना कहाँ स्थित है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए नंबर ए में है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, या मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, अगर एक बार और समझ लीजिएगा, राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है, यानी कि किसके हाथों में फिर दोबारा मामला को क्या किया जाता है दोस्तों? सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है, भारत के राष्ट्रपति को, या लोकसभा के अध्यक्ष को, या राज्यसभा के सभापति को, या राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्त बैठक को। तो ये जो मामला सौंपा जाता है ये सौंपा जाता है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को सौंपा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इसको सौंपा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, फटाफट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा सदस्य कार्यालय का भार कितनी अवधि तक उठा सकती है? 5 साल तक, 7 साल से 6 साल, या 65 साल की उम्र जो भी ज़्यादा हो, या 6 साल, या जब 65 साल की उम्र तक पहुंच जाता हो तो भी पहले। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रेयर ही देखे जाते हैं, एग्जाम में तो बार बार देखे जाते हैं। ऐसे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछता है आप सभी से, ठीक है ना। ये नहीं इजीली नहीं पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के मुख्यमंत्री कौन, ऐसे नहीं पूछता, ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है। तारापुर जो परमाणु संयंत्र है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या तमिलनाडु में? तो ये जो स्थित है दोस्तों वो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में परमाणु संयंत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इज राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित की जाती है? ऑप्शन में दिया है 9, 8, 7, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7, ये सही आंसर हो जाएगा। 7 वर्गों में मुद्रित किया जाता है आजकल के जो सिक्के हैं, कागजित जो मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यूएसए के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की है? तो वो हो जाएंगे दोस्तों, मैं फटाफट बता दूं। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी सही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है दोस्तों? भारत सरकार, यूएनओ या आईएलओ या फिलीपींस के सरकार? तो ये जो समाज सेवा जो पुरस्कार सम्मानित किया जाता है दोस्तों, प्रारंभ किया जाता है, वो फिलीपींस की सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है, यानी कि किसके किसके बीच एक विवाद बना रहता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा में कर रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीसरा में है तमिलनाडु और कर्नाटक, और चौथा में कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका जो विवाद बना रहता है दोस्तों, वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, ऑप्शन नंबर सी के बीच बना रहता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वाटर पोलो या लॉन टेनिस। तो इसका जो नाम जोड़ा जाता है दोस्तों, वो जोड़ा जाता है लॉन टेनिस के साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ जोड़ा जाता है, लॉन टेनिस के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है, यानी किनके द्वारा होती है दोस्तों? ऑप्शन में देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य के मुख्यमंत्री। तो ये जो नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो किया जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते फटाफट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके द्वार में आए थे, यानी किसके द्वार में तानसेन आया था दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी क्वेश्चन है कि तानसेन किसके दरबार में आया था? तो वो आया था दोस्तों बाबर के दरबार में आया था दोस्तों, बाबर के दरबार में आया था। आप सभी को पता होगा कि बाबर के दरबार में ये आया था। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन में लोकसभा, संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जगह राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सर्वोच्च ईश्वर। ऑप्शन नंबर बी है सूफी का गुरु, सूफियों का गुरु। सी में सभी सूफियों संतों से में सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सूफियों का गुरु।
तो ये दोस्तों आज का रहा लास्ट वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे भाइयों के पास ये वीडियो